नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बतानी है हमें फोर्थ एनर्जी लेवल में। फोर्थ एनर्जी लेवल का मतलब हो गया एन की वैल्यू जो है वो हमारी 4 है। अगर एन की वैल्यू हमारी 4 है तो हमें बताना है कि ए बी सी डी इन ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। ये 2011 का क्वेश्चन है। अगर हमारा प्रिंसिपल एनर्जी लेवल 4 है तो हमारा सब लेवल जो होता है वो हमारा होता है n-1 इज़ इक्वल टू l। सब लेवल को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। n-1 जो है अगर हम 4 में से -1 कर देंगे, अगर हम 4 में से -1 करते हैं तो हमारे पास 3, 2, 1, 0 वैल्यूज आ जाएंगी। अगर हमारे पास 0 s की वैल्यू 0 होती है, अगर l की वैल्यू 0 होती है दैट मीन्स हमारा s ऑर्बिटल है। अगर l की वैल्यू 1 होती है दैट मीन्स p है, और अगर l की वैल्यू 2 है दैट मीन्स 3 है, और अगर l की वैल्यू d है तो f है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स हमें बताना है n में कितनी होंगी। पहले हमने l फाइंड आउट करना है, उसके बाद में हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास में ऑर्बिटल्स कितनी होंगी। अगर हम 1 की बात करते हैं, s ऑर्बिटल के केस में हमारे पास में 1 ऑर्बिटल होती है। इसके केस में हमारे पास में 3 हो जाएंगी। डी के केस में हमारे पास में 5 हो जाएंगी, और इसके केस में हमारे पास में हो जाएंगी 'F के केस में हमारे पास में 7 हो जाएंगी। तो टोटल नंबर हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। बी हमारा 16। अगर हमारे एन की वैल्यू है तो हमें कितनी मिल जाएंगी, हमें 16 मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, सब लेवल एंड ऑर्बिटल्स इन सब लेवल। एस के केस में 1 है, पी के केस में 3 है, डी के केस में 5 है, और एफ के केस में 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन, हमसे बोला गया अर्ज पर मोल इज़ गिवन एज। हमारे पास में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास में वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड, हमारे पास में एवोगैड्रो की वैल्यू दे रखी है मोल इनवर्स में। ये 2013 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास में। हमें पता है एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो इक्वल होती है hc/λ। एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है अर्ज में, हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, और हमें एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दे रखी है। ऑप्शंस में लैम्बडा रखा तो हम लैम्बडा पुट कर देंगे। ये बात ध्यान रखने की है कि एवोगैड्रो नंबर जो है वो मोल इनवर्स में आता है, तो ये ऑलरेडी मोल इनवर्स में है तो हमें अर्ज पर मोल में फाइंड आउट करनी है। ये ऑलरेडी मोल इनवर्स में है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से हमारे पास में आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर 10⁸ आ रही है। दोनों में देखेंगे वैल्यूज़ किस में है, तो 8 हमारी इसमें है, तो इसका मतलब कि हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ये 2013 का क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल्स आर। ये 1988 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। हमें बताना है कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितनी होंगी 3p ऑर्बिटल्स में। स्फेरिकल नोड्स जो होती हैं दैट स्फेरिकल नोड्स और रेडियल नोड्स एक ही चीज़ होती है। स्फेरिकल नोड्स और रेडियल नोड्स जो है वो एक ही चीज़ होती हैं। स्फेरिकल नोड्स और रेडियल नोड्स जो उनकी वो होती हैं n-l-1। n की वैल्यू हमें दे रखी है 3। अगर p है, p मीन्स p का मतलब हो जाएगा हमारे l की वैल्यू जो है वो 1 है, तो हमारे पास 3 - 1 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। अगर हम इसको ग्राफ की शेप में दिखाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो इक्वल हो जाएगी 4πr² और r हमारा रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा।
हमारे पास में सिर्फ एक ही नोड आना चाहिए जो कि हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा इस तरीके से रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व बन जाएगा इन द केस ऑफ 3p ऑर्बिटल। ये 1988 का क्वेश्चन है।